हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरिग एकेडमी। ऑरिग एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। लास्ट वीडियो में हमने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को स्टडी किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से ज़रूर देख लें, ठीक है। और ये जो आज का टॉपिक है वो लास्ट वीडियो से रिलेटेड है, इसलिए उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स की कुछ मेन चीज़ें हैं वो पहले समझ लेते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के लिए जो मिक्सचर होगा वो कैसा होगा? वाइनरी मिक्सचर होगा, ठीक है। वाइनरी मिक्सचर होगा, दैट मीन कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा, ठीक है। और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी इनका टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि किसी भी टेम्परेचर पे ये बॉयल होने लगेंगे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही ये बॉयल होंगे, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मीन होता है कि अगर हमने एक बीकर में सॉल्यूशन लिया, किसका? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक हमने मिक्सचर लिया, ठीक है। और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, और जैसे ही हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो हीट होके वेपर्स में कन्वर्ट होके दूसरे बीकर में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मींस फ्रैक्शंस, यानी कि जो भी सॉल्यूशन है वो फ्रैक्शंस में डिस्टिल होगा, सेपरेट होगा, ठीक है। तो जब भी हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बाइनरी मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो दोनों ही कैसे होने चाहिए? लिक्विड होने चाहिए, दोनों ही लिक्विड होने चाहिए, ठीक है। और इनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। यानी कि ये नहीं है कि किसी का भी कितना भी परसेंट ले लेंगे, इनका फिक्स परसेंटेज होगा जिसपे ये एज ए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स वर्क करेंगे, ठीक। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं कि इसको थोड़ा सा देखो। लास्ट हमने स्टडी किया था कि जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो आइडियल नहीं, नॉन आइडियल सोल्यूशन जो होते हैं वो टू टाइप से डेविएशन शो करते हैं। तो जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो तो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं। तो ये पॉजिटिव डेविएशन वाले हो गए, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। और सेकंड कौन से होंगे? जो निगेटिव डेविएशन शो करेंगे, किससे? राउल्ट्स लॉ से, ठीक है। निगेटिव डेविएशन, ठीक। नॉन आइडियल सोल्यूशन कौन से होते हैं? जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, अच्छा, आपने अगर राउल्ट्स लॉ की वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसको भी देख लें, और इनका लिंक्स आपको, उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन से मतलब क्या था कि जब भी हमने कोई ऐसा सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सचर लिया जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन तो वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे वेपर प्रेशर हो गया, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन हो गया। अगर वो इस तरह से आ रहा है तो अगर वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा, ठीक है। ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज फॉर आइडियल सोल्यूशन, ठीक, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। और ये वाली है जो कर्व में शो हो रही है, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है और पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है पॉजिटिव डेविएशन कब होता है? जब ए और बी टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है, जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो लेस होता है। जब उनके बीच में लेस होगा तो वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे और उतनी ही ज़्यादा वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन की, उसमें भी हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे C2H5OH प्लस H2O,
ठीक है। तो ये जो होता है ये 95% सोल्यूशन होता है। 95% सोल्यूशन से मतलब ये है कि यहाँ पे 95% अल्कोहल है और बाकी वाटर है, ठीक है। 95% यहाँ पे इस तरह से शो हो रहा है। अब हमने देखा कि यहाँ पे XH2O इज 0 और XC2H5OH इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे XH2O इज 1 और XC2H5OH इज इक्वल टू 0, ठीक है। शुरू में वाटर कैसा है, 0 है और अल्कोहल की अमाउंट कितनी है, 1 है, ठीक है। जैसे ही इसमें क्या होगा, वाटर ऐड ऑन होना शुरू होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कितना हो जाएगा, 95% हमारे पास में अल्कोहल हो जाएगा और बाकी कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो ठीक है, अब सपोज यहाँ पे हमारा 95% हो गया ये सॉल्यूशन, जिसमें हमारा 5% क्या है, वाटर है और 95% अल्कोहल है। तो इसके साथ में जो यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है, ये जो पॉइंट आ रहा है, ठीक है, तो ये किसको शो कर रहा है, ये वेपर प्रेशर को शो कर रहा है। तो ये वेपर प्रेशर कैसा है, पॉजिटिव डेविएशन के साथ में वेपर प्रेशर है। तो ये जो वेपर प्रेशर है वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का वेपर प्रेशर है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का वेपर प्रेशर है, ठीक है, वेपर प्रेशर, ठीक। अब इसको ही हम किसके साथ में रिलेट करते हैं, टेम्परेचर के साथ में। हमने लिया यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ। तो आपको पता है कि अगर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कितना जाएगा, डाउन जाएगा, और टेम्परेचर कितना जाएगा, डाउन जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर डाउन जाएगा तो जब ये यहाँ पे हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो अल्कोहल का वेपर टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 353 के, ठीक है। तो वेपर का इतना हो रहा है तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, जो इसके रिलेटेड 95% अल्कोहल के पॉइंट पे जो टेम्परेचर आएगा, जो यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा वो टेम्परेचर किसका कहलाएगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि पॉजिटिव डेविएशन तो हो रहा है, लेकिन हमें जो पॉजिटिव डेविएशन में एजियोट्रॉपिक जो सॉल्यूशन बनना है वो किसका, अल्कोहल और वाटर का हो रहा है, जिसमें 95% है। 95% का मतलब ये है कि C2H5OH की अमाउंट ज़्यादा है, वाटर की कम है, ठीक है। जब भी हमने इसका पॉजिटिव डेविएटेड ग्राफ बनाया और हमने ये चेक किया कि 95 पे इसका जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर पॉइंट है, दैट इज पॉइंट बिलोंग्स टू द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है। और उसका रिलेटेड टू टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन ग्राफ बनाया तो जो टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑब्वियसली डाउन जाएगा, और डाउन जाएगा तो इसका टेम्परेचर यहाँ पे हमने शो किया है। ये हमारा हो गया एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विद पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अब हम नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं। अब नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं HNO3 प्लस H2O, ठीक है। तो HNO3 हो गया हमारा 68%। अगर हमने 68% HNO3 सोल्यूशन लिया है तो वो निगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि निगेटिव डेविएशन वो सोल्यूशन शो करते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो HNO3 और H2O के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी तो वो क्या करेंगे, निगेटिव डेविएशन शो करेंगे। ये हमारा आइडियल सोल्यूशन के लिए आ गया और ये हमारा आ गया नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए, ठीक है, निगेटिव डेविएशन। अब यहाँ पे कहा है 68%, यहाँ पे हमारा आ गया वेपर प्रेशर और ये आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे H2O इज 0 और HNO3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। सेम वैसे ही बनेगा जैसे अभी हमने पॉजिटिव बनाया है। यहाँ पे XH2O इज इक्वल टू 1 और XHNO3 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ यहाँ पे एसिड के कितने हो गए, 0 हो गए, ठीक है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है और इधर वेपर प्रेशर है, ठीक। अब देखो कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। जैसे ही हमने वाटर ऐड करना शुरू किया और एक पॉइंट ऐसा आया कि जहाँ पे ये वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो गई, 68% हो गई, 68% हो गई, ठीक है। तो 68% का मतलब है HNO3 68% आ गया एंड 32% हमारे पास में क्या आ गया, वाटर आ गया। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वेपर प्रेशर जो क्या कहलाएगा, ये वेपर प्रेशर कहलाएगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का वेपर प्रेशर, ठीक है। ये वेपर प्रेशर किसके कहलाएगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का वेपर प्रेशर कहलाएगा, ठीक है।
और इसी का है हम रिलेटेड टू क्या बना लें, टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया टेम्परेचर, यहाँ पे आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन। अब इसका वेपर प्रेशर कम है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा आएगा, हायर आएगा। बॉइलिंग पॉइंट कैसा आएगा, वो हायर आएगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट कैसा आएगा, हायर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भाई इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो उसको ईजिली आप कम टेम्परेचर पे ब्रेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए हमें हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी तो ऑब्वियसली एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कैसा आएगा, हायर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए होगा, निगेटिव डेविएशन के लिए। इसका मतलब क्लियर हो गया आपको कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर सेम ही होते हैं, नॉन आइडियल होते हैं, लेकिन इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। यहाँ पे C2H5OH पॉजिटिव C2H5OH और वाटर कैसा शो कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, ठीक है। और HNO3 और H2O कैसा शो कर रहे हैं, निगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है इसलिए ये निगेटिव डेविएशन शो करेंगे, ठीक। और उसमें वीक बॉन्डिंग थी तो इसलिए वो कैसे हो रहे हैं, ईजिली ब्रेक हो जा रहे हैं और पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्लियर हो गए होंगे कि क्या होते हैं। अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।